बहुत समय पहले की बात है, जब इजराइल और पलिश्तियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। इस्राएली राजा शाऊल के नेतृत्व में सेना युद्ध भूमि में डटी हुई थी, परंतु एक डरावनी चुनौती ने पूरी इस्राएली सेना को भयभीत कर रखा था। यह चुनौती थी गोलियत। गोलियत पलिश्तियों का एक विशालकाय योद्धा था, जिसकी ऊंचाई लगभग 9.5 फीट थी। वह सिर से पैर तक कांसे के कवच में ढका हुआ था। उसके हाथ में एक भारी भरकम भाला था और उसकी ढाल को उसका एक सहायक आगे आगे लेकर चलता था। हर सुबह और शाम वह इस्राएली सेना के सामने आता और ललकारता, अगर तुम में कोई एक योद्धा है जो मुझसे लड़ सके तो उसे मेरे सामने भेजो। अगर वह मुझे मार डाले तो हम पलिश्ती तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसे हरा दूं तो तुम सब हमारे दास बन जाओगे। 40 दिन तक यह चलता रहा। हर बार गोलियत की आवाज सुनकर इस्राएली सैनिक डर के मारे कांप जाते। राजा शाऊल भी इस चुनौती का उत्तर देने में असमर्थ था। कोई भी योद्धा गोलियत के सामने जाने का साहस नहीं कर पाया। इसी समय एक नौजवान लड़का था, दाऊद। वह यिशै नामक व्यक्ति का सबसे छोटा बेटा था और एक चरवाहा था। वह अक्सर अपने पिता की भेड़ों की रखवाली करता था। दाऊद के 3 बड़े भाई इजरायली सेना में सेवा कर रहे थे। एक दिन यिशै ने दाऊद से कहा, अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर युद्ध भूमि पर जाओ और देखो कि वे कैसे हैं। दाऊद अपने पिता की आज्ञा मानकर भोजन की टोकरी लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने गोलियत की ललकार को सुना। वह यह देखकर हैरान रह गया कि पूरा इजरायली शिविर डर से सहमा हुआ था। दाऊद ने सैनिकों से पूछा, यह कौन है जो हमारे परमेश्वर की सेना को इस तरह ललकार रहा है? कोई क्यों नहीं इसके खिलाफ खड़ा होता? सैनिकों ने उत्तर दिया, यह गोलियत है जो 40 दिनों से हमें चुनौती दे रहा है। राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी इसे हराएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा और अपनी बेटी से विवाह करने का अवसर भी मिलेगा। दाऊद ने निश्चय किया कि वह इस युद्ध को लड़ेगा। उसने कहा, मैं इस पलिश्ती के खिलाफ जाऊंगा और इसे हराऊंगा। मेरे परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है। जब वे मेरी भेड़ों पर हमला करते थे तो यह पलिश्ती भी उसी प्रकार मेरे हाथों गिर जाएगा। जब राजा शाऊल को यह बात पता चली कि कोई लड़का स्वयं को इस युद्ध के लिए तैयार बता रहा है, तो उसने दाऊद को बुलवाया और कहा, तू तो अभी एक लड़का है और यह आदमी बचपन से ही योद्धा है। तू इसके सामने कैसे खड़ा होगा? दाऊद ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने पिता की भेड़ों की रक्षा करता रहा हूँ। एक बार शेर आया और एक बार भालू। मैंने उन्हें मारा और अपनी भेड़ें बचाईं। वैसे ही मैं इस पलिश्ती से भी निपट लूंगा। मेरा विश्वास परमेश्वर में है और वही मुझे बचाएगा। राजा शाऊल ने अनिच्छा से अनुमति दी और अपनी तलवार, कवच और ढाल दाऊद को दे दी, परंतु वे दाऊद के लिए बहुत भारी थे। उसने उन्हें उतार दिया और अपने झोले में 5 चिकने पत्थर रख लिए। अपने चरवाहे की लाठी और गुलेल के साथ वह मैदान में उतरा। जब गोलियत ने देखा कि उसके सामने एक किशोर आया है, न कि कोई सैनिक, तो वह हंसने लगा। उसने दाऊद को तुच्छ समझते हुए कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? मैं तुझे मार डालूंगा और तेरे शरीर को जानवरों को खिला दूंगा। दाऊद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, तू तलवार, भाले और ढाल के साथ आता है, लेकिन मैं तेरे पास सेनाओं के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के नाम पर आता हूँ, जिसे तू ललकार रहा है। आज वही परमेश्वर तुझे मेरे हाथों सौंपेगा। मैं तुझे मार डालूंगा और सारे संसार को पता चलेगा कि इस्राएल का एक सच्चा परमेश्वर है। गोलियत दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। दाऊद भी दौड़ा, अपनी गुलेल से एक पत्थर निकाला और उसे जोर से घुमाकर चला दिया। पत्थर सीधे गोलियत के माथे पर जा लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। दाऊद दौड़कर उसके पास गया, उसकी तलवार उठाई और उसी से उसका सिर काट डाला। पलिश्ती यह देखकर डर गए और भाग खड़े हुए। इस्राएली सेना ने उनका पीछा किया और बड़ी विजय प्राप्त की। यह विजय केवल एक पत्थर की नहीं थी, बल्कि विश्वास, साहस और परमेश्वर में श्रद्धा की थी। दाऊद, एक साधारण चरवाहा, अपने विश्वास के कारण एक महान योद्धा बन गया।